प्रभास की ब्लॉकबस्टर मूवी सलार पार्ट 1 थिएटर्स में री रिलीज हुई है। एक्चुअली 23 अक्टूबर को प्रभास की बर्थडे है, मतलब कि सिर्फ 6 दिन बाकी रह जाते हैं उनके बर्थडे को। ऐसे में प्रभास की कई ऐसी पुरानी मूवीज है जिसको थिएटर्स में री रिलीज किया जा रहा है, जिसमें से सलार भी एक है। एंड भी सलार की री रिलीज ने जो तबाही मचाई है, घंटों में नहीं सिर्फ कुछ मिनटों में शोज हाउसफुल चल रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं भाई, ऐसा रिस्पांस तो किसी न्यू रिलीज मूवी को भी नहीं मिलता। वो रिस्पांस मिल रहा है प्रभास की री रिलीज मूवी को। एनटीआर की पैन इंडिया मूवी देवरा अभी 1 महीना भी पूरा नहीं हुआ इसको रिलीज होने में, फिर भी देवरा 1 घंटे में जितनी टिकट सोल्ड कर रही है ना बुक माई शो पर, उससे कई ज्यादा सलार कर रही है। बाप लेवल क्रेज आई मस्ट से। भाई, ऐसे ही प्रभास फैंस उनको रेबल गॉड नहीं बोलते। अभी इस वक्त ना स्टारडम में प्रभास सबका बाप है। बात तो सही है। यही नहीं, अभी अभी आई अपडेट के मुताबिक सलार के जो ओवरसीज के डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं ना, प्रत्यंगिरा सिनेमा, वो भी नॉर्थ अमेरिका में भी सलार को री रिलीज करने का प्लान कर रहे हैं। जी हाँ, आज सुबह ही एक पोस्टर डाल के उन्होंने इसकी हिंट दी है जो आज शाम 7:30 बजे रिवील होगी। तो चलिए बताते हैं आपको कि आखिर कहाँ सलार री रिलीज हुई है, कहाँ पर री रिलीज होने वाली है, कितने सलार के शोज अभी हाउसफुल चल रहे हैं, कैसे बुक माई शो पर टॉप 1 पर सलार ट्रेंड कर रही है, ओटीटी पर कैसे 200 दिन के बाद भी सलार ट्रेंड कर रही है, कैसे सलार ने न्यू रिलीज हुई एनटीआर की पैन इंडिया मूवी देवरा तक को पीछे छोड़ दिया है। एंड कल सलार के एक अहम किरदार पृथ्वीराज सुकुमारन का बर्थडे था, तो कल मेकर्स की तरफ से सलार पार्ट 2 को लेकर क्या कुछ बड़ा अनाउंसमेंट हुआ है, इस सब के ऊपर डिटेल में अपडेट्स देंगे। लेट्स चेक इट आउट। Please, I kindly request. Hey everyone, welcome to the film Bay। मैं हूं एकता जानी। सो प्रभास की ब्लॉकबस्टर मूवी सलार थिएटर्स में री रिलीज हुई है एंड भी रिलीज होते ही ना कुछ ही मिनटों में इसके सारे शोज टोटली हाउसफुल चल रहे हैं। एनटीआर की पैन इंडिया मूवी देवरा, जिसे रिलीज हुए अभी 1 महीना भी पूरा नहीं हुआ है, उसको तक पीछे छोड़ दिया है सलार की री रिलीज ने। जी हाँ, कल बुक माई शो पर जहाँ देवरा के 1 आवर में 1.2 टिकट सोल्ड हुई है, वही सलार की 1.39 टिकट सोल्ड हुई है, वो भी सिर्फ 3 शोज में। अब सोचो, देवरा ना जस्ट अभी रिलीज हुई है, एक पैन इंडिया मूवी है, ये एनटीआर की मूवी है, उसके पास मल्टीपल शोज है। दूसरी तरफ सलार री रिलीज मूवी है और उसके पास ना सिर्फ 3 ही शोज है, फिर भी ये हाल है। यही नहीं, अभी और सुनिए। बुक माई शो पर हैदराबाद में अभी नंबर 1 पर ट्रेंड कर रही है सलार, मतलब ये क्रेज है सलार का प्रभास का। यही नहीं, अभी विजयवाड़ा में ना सुबह 8 बजे का शो था और विद इन 1 आवर थिएटर्स हाउसफुल हो गया। सलार की री रिलीज का ये क्रेज देखकर ना कल से ही अपडेट्स आना शुरू हो गई थी कि नॉर्थ अमेरिका में भी अब शायद सलार री रिलीज हो सकती है। एंड गेस व्हाट, आज ही ऑफिशियल अपडेट आई है कि ओवरसीज के डिस्ट्रीब्यूटर्स है ना सलार के, प्रत्यंगिरा सिनेमा, वो लोग सलार को अब नॉर्थ अमेरिका में भी री रिलीज करने का प्लान कर रहे हैं। Oh my God! जी हाँ, सुबह सुबह ही प्रत्यंगिरा सिनेमा ने एक पोस्टर शेयर किया है जिसमें कैप्शन में उन्होंने लिखा है सिंपल इंग्लिश नो कंफ्यूजन, और पोस्टर में लिखा है द टाइम हैज कम वंस अगेन फायरिंग थिंग्स अप विद एन एक्सप्लोसिव अपडेट टुडे एट 7:30 PM। मतलब कि भाई आज शाम 7:30 पे ये जो नॉर्थ अमेरिका वाली अपडेट है ना, उस पर प्रॉपर ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर सकते हैं प्रत्यंगिरा सिनेमा। वैसे मैं आपको बता दूं कि ये क्रेज देखकर ना अभी प्रभास के जो इंडिया में नॉर्थ के जो फैंस है ना, वो भी डिमांड कर रहे हैं कि नॉर्थ में भी सलार को री रिलीज किया जाए। तो भाई सलार के मेकर्स ने और प्रत्यंगिरा सिनेमा ने तो फैंस की सुन ली, अब ए फिल्म्स की बारी है, भाई आप नॉर्थ में भी सलार को री रिलीज कर ही दो। आप दो ना। ये सब कुछ देखकर ना लिटरली खुशी तो बहुत हो रही है, लेकिन उससे कई ज्यादा ना अफसोस हो रहा है। क्यों? क्या हुई? जब सलार रिलीज हुई थी ना, उस टाइम पर अगर ये क्लैश की नेगेटिविटी ना हुई होती ना, ये गंदी पॉलिटिक्स ना हुई होती, तो आज शायद सलार ना कल्कि से भी आगे निकल जाती बॉक्स ऑफिस नंबर में। बट अफसोस, इस गंदी पॉलिटिक्स और नेगेटिविटी ने ना सब कुछ बिगाड़ के रख दिया। उस वक्त सलार 1000 करोड़ के आंकड़े को छू नहीं पाई, जबकि सलार में वो पोटेंशियल था। कंट्रोल। बट कोई नहीं, उस वक्त की नेगेटिविटी से जिस पब्लिक ने सलार का थिएटर एक्सपीरियंस मिस कर दिया था ना, आज वही पब्लिक भर भर के थिएटर्स में जा रही है और सारे शोज हाउसफुल करा रही है। इसी के साथ आज ओटीटी पर भी ना टॉप 10 में ट्रेंड कर रही है सलार। जी हाँ, सलार हिंदी इज ट्रेंडिंग एट टॉप 10 इन हॉटस्टार फॉर मोर देन 200 डेज एंड काउंटिंग। सोचो, हिंदी में आज 200 दिनों के बाद भी ओटीटी पर ट्रेंड कर रही है सलार। भाई डंकी भी तो उसी टाइम पर रिलीज हुई थी ना, ओटीटी पर कहीं दिख रही है क्या वो? गजब बेइज्जती है। एनीवेज, मैं तो ये सोच रही हूँ कि अगर सलार पार्ट 1 की री रिलीज का ये क्रेज है, तो जब पार्ट 2 आएगा तो क्या ही हो जाएगा। एक तरफ प्रभास एस देवरा था राइसर,
दूसरी तरफ पृथ्वीराज सुकुमारन एज वरदराजा मन्नार। टू ट्राइब्स के बीच वायलेंस, खूनी लड़ाई, OMG, लिटरली इट विल बी वन ऑफ द मोस्ट अवेटेड इंडियन फिल्म्स। वैसे कल सलार के वरदराजा मन्नार मतलब कि पृथ्वीराज सुकुमारन की बर्थडे थी और कल के स्पेशल दिन पर सलार का जो ऑफिशियल एक्स अकाउंट है ना, उस पर से पृथ्वीराज सुकुमारन को बर्थडे विश किया गया है, जिसमें उन्होंने ये लिखा है, हैप्पीएस्ट बर्थडे वरदराजा मन्नार, वी कांट वेट टू सी यू इन एक्शन ऑन द सेट्स ऑफ शौर्यंगा पर्वम #SALAR2। मतलब कि वरदराजा मन्नार द किंग, ऑफ कोर्स किंग तो वो बन ही चुके हैं, उनके पापा ने ही उनको किंग डिक्लेयर किया था, बट फिर भी जो पॉलिटिक्स और लड़ाई हुई थी ना, इसकी वजह से वो किंग की कुर्सी पर बैठ नहीं पाए थे। बट हाँ, सलार पार्ट 1 के इंटरवल में दिखाया गया है कि वो किंग की कुर्सी पर बैठ चुके हैं, मतलब कि किंग तो वो बन ही चुके हैं। बस अब ये देखना दिलचस्प होगा कि वर्दा और देवा की इतनी गहरी दोस्ती कैसे कट्टर दुश्मनी में बदल जाती है। लिटरली ये बहुत ही बड़ा सस्पेंस है। कांट वेट टू सी सलार पार्ट 2। रहा नहीं जाता। वैसे मैं आपको बता दूं कि सलार पार्ट 2 की शूटिंग भी ना बहुत ही जल्द शुरू होने वाली है, और जब ये मूवी रिलीज होगी ना तो कितनी तबाही मचाएगी, ना सिर्फ इंडिया में बल्कि वर्ल्ड वाइड। भाई हेटर्स, कब से बोल रही हूँ, अभी से बर्नर ऑर्डर कर लो, बहुत जरूरत पड़ने वाली है। सो यहाँ ऐसी स्टोरीज वीडियो। वैसे आप में से कितने ऐसे प्रभास फैंस हैं जो नॉर्थ से बिलोंग करते हैं, और क्या आप ये चाहते हैं कि नॉर्थ में भी सलार को री रिलीज किया जाए? कमेंट करके मुझे जरूर बताइए। ऐसे अपडेट के लिए हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में एक नए रिव्यू के साथ। तब तक प्लीज आपका बहुत ख्याल रखिएगा। जय हिंद।